सिर्फ नाम में रहमान या रहीम होने से वो इंसान है, उसे जीने का हक है, वरना जो मुसलमान नहीं उसे तो इस दुनिया में ही नहीं होना चाहिए। ऐसा बात है क्या? फिर तो अगर ऐसा बात है तो सबसे पहले तो उस इंसान को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए जो इंसान मुसलमान होने के बाद भी 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ रहा है, जो मुसलमान होने के बाद भी रिश्वत ले रहा है, जो मुसलमान होने के बाद भी ये सोच रख रहा है कि उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं, इंसानों के बीच में अमीर और गरीबी का फ़र्क बना रहा है। सबसे पहले उस इंसान को इस ज़िंदगी से ख़त्म हो जाना चाहिए जो इंसान किसी और इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म करना चाह रहा है। क्योंकि जब मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि मेरे खुदा के अलावा और कोई माबूद इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे तो ये समझना चाहिए ना कि अगर मुझे बनाने वाला मेरा खुदा है तो उस बंदे को भी बनाने वाला मेरा खुदा ही है। भले ही वो ना मान रहा हो, वो गलत फहम में जी रहा हो, लेकिन उसे बनाने वाला तो मेरा खुदा ही है ना। तो अगर मेरा खुदा मुझसे ये बात कहता है कि ये ज़िंदगी तुमको मैंने दिया है तो इसे ख़त्म करने का सोचना भी तुम्हारे लिए हराम है, तो किसी और को जीने का कोई हक नहीं, ये सोच रखना भी तो हराम है ना। तो फिर सबसे पहले तो ये सोच रखने वाले इंसान को इस ज़िंदगी से ख़त्म हो जाना चाहिए, उसका ज़िंदगी सबसे पहले रहना चाहिए। भाई पूरे दुनिया में जो लाखों करोड़ों लोगों ने इस्लाम को कबूल करा था ना, वो डर से नहीं करा था, इस्लाम के मोहब्बत के वजह से करा था। लोगों ने प्यार से मोहब्बत से इस्लाम को अपनाया था। अगर ऐसा ही बात था कि भाई अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे, इस्लाम अगर तुम नहीं हो, तुम अगर मुसलमान नहीं हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तब तो फिर मेरे नबी जी ना जाने क्या क्या कर लेते, उनके साथ तो ना जाने लोगों ने कैसा कैसा सलूक करा, कैसे कैसे पेश आए, लेकिन फिर भी कभी किसी के खिलाफ एक सब तक उन्होंने नहीं कहा। हमेशा प्यार और मोहब्बत से इस्लाम का दावत देते गए, है ना। आज पता है लोग जब मुझसे पूछते हैं ना कि भाई तू सुन्नी है या तू सिया है, क्या है, तो मैं ना बस एक बात कहता हूँ कि भाई देख, मुझे इतना कुछ नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरा खुदा मेरा अल्लाह पाक है, मेरा नबी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे नबी जी हैं, मुझे बस इतना पता है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता है। यार हम लोगों ने खुद में खुद को इतने तरीक़ों से तोड़ लिया है ना कि दूसरे तो उंगली उठाएंगे। आज हमारे खुद के बीच में ना जाने कितने हम लोग कितने हिस्सों में बांट गए हैं, हमारा खुद का ठिकाना नहीं है। और पता है इसीलिए ना पूरे दुनिया भर में जो इस्लाम का दावत चल रहा है ना, वो गैर मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है, मुसलमान भाइयों को ही मुसलमान भाई दावत दे रहा है इस्लाम का। क्योंकि मुसलमान होने के बाद भी हमें इस्लाम का असलियत ही नहीं समझ में आ रहा है, एक्चुअल में इस्लाम क्या कहता है, क्या किस वजह से इस्लाम को ये कहा जाता है कि ये सबसे इस्लाम में एक अलग शांति है, ये क्यों कहा जाता है, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा। इसी बात से भाई कहने को ना दिमाग में बहुत सारे बातें आता है, पर शब्द ना मैं सोचता हूँ कि भाई क्या शब्द यूज़ करूँ, क्या शब्द ऐसा लूँ जिससे वो बात ना दिल तक कुछ छुए, दिल पे जाए, भाई लोग समझे। जो लोग ये भी सोचते हो ना कि भाई पता नहीं ये लोग इनके जो पंडित जी होते हैं क्या पढ़ते हैं देख के पढ़ते हैं, तो भाई ये सोच भी जो रखते हो ना, मुझे बस उनसे कहना है कि भाई तुम जब दूसरों के बारे में ये सोच रख रहे हो कि ना जाने वो लोग क्या होम चामुंडा है, मुंडा ऐसे क्या कहते रहते हैं, क्या पता जो मर्जी वो बोलते हैं, तो फिर भाई अगर हम लोग इस्लाम में कोई दुआ पढ़ेंगे ना उर्दू में, तो लोग उसको लेके भी मजाक उड़ाएंगे। जैसा हम दुनिया को देंगे, दुनिया वैसा हमें वापस देगा, ये समझना ज़रूरी है। अगर आज इस्लाम के अंदर अगर ये चीज़ हो रहा है, तो भाई दूसरे धर्म में भी जो अगर जय श्री राम नहीं बोलने पर अगर किसी के ऊपर कुछ गलत हादसा हो रहा है, तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग भी हमारे धर्म में भी कहीं ना कहीं हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं, जैसा देते हैं वैसा दुनिया हमें वापस देता है। ये बात हमें समझना होगा। वेरी सॉरी फैमिली, मेरा फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो गया था, इसलिए वीडियो बीच में एंड हो गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ कि मुझे कट लगाने का ज़रूरत पड़े। तो बस आखिरी में बस ये लाइन कहना था जिसके लिए मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए कि भाई खुद को मुसलमान कहने से पहले ये समझ लो कि इस्लाम क्या है, उसके बाद ये कहना कि भाई मैंने तो इस्लाम की वजह से मैंने दुनिया में इस्लाम को फैलाने के लिए लोगों का ज़िंदगी ले लिया, मैंने तो बहुत बड़ा काम करा, मैंने तो जो भी आपके अल्फाजों में कहते हैं मैंने बहुत बड़ा नेकी वाला काम करा है, वो कहना।
पता है ऐसा ही चलता रहा ना तो फिर मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बताना चाहिए। बस इतना कहना है, मुसलमान मत कहो यार। अगर ऐसा सोच रखते हो खुद को मुसलमान मत कहो।